आज ये जो हब कनाल के हवाले से, न्यू हब कनाल के हवाले से इफ्तिताह किया गया है, हम कराची को 100 MGD देने के काबिल हो चुके हैं। 100 MGD कराची का एलोकेशन इस डैम से होता था, लेकिन हम वो 100 MGD कराची के आवाम तक नहीं पहुंचा सकते थे। आपकी सिंध हुकूमत के मेहनत के बाद, आपके KMC वालों के मेहनत के बाद, आपके मेयर साहब का, बल्दियात का वज़ीर साहब की मेहनत के बाद इंशाअल्लाह ताला अब हम वो 100 MGD पानी कराची वालों को पहुँचा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, कराची के अवाम के, शहरियों के सबसे बड़ा मुतालबा ये रहा है कि पानी की किल्लत का जो मसला है उसको एड्रेस करना है। पाकिस्तान ने तो भारत का मुकाबला किया, जंग में उनको शिकस्त दिलाई। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत का मुकाबला किया और सफारती सतह पे भी पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इबरतनाक शिकस्त, तारीखी शिकस्त भारत को सफारती सतह पे मिल चुका है। बिलावल साहब अब अपने वादे को वफा कर रहे हैं कि इजाफी 40 MGD, मैं आम आसान अल्फाज में बताऊं कराची वालों को कि 4 करोड़ गैलन पानी डेली इस नई कनाल की वजह से हम कराची शहर में ला पाएंगे और अपने गरीब लोगों का, आम आदमी की मुश्किलात को कम करने में आसान होंगे। सर, आपने कह दिया, वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दहानी कराई, लेकिन मई 2023 से हम अगस्त 2025 पर है, स्पीड नज़र नहीं आती। अगर स्पीड दिखाई है तो आपके जियालों की हुकूमत ने दिखाई। मैं तो चाहूँगा आज पिंडाल में कहा जाए, शहबाज स्पीड का पता नहीं, लेकिन बिलावल स्पीड को हमने देख लिया है। इस वक्त कराची में तकरीबन 550 मिलियन गैलन पर डे आता है पानी। हमारे जो प्रोग्राम है अगले 6 महीने में वो 140 MGD बढ़ जाएगा, 6 महीने भी कम, 4-5 महीने में 140 MGD और मिलेगा। और इंशाल्लाह अगले साल के आखिर तक या 2027 के पहले क्वार्टर में 260 MGD और मिलेगा, तो टोटल 550 MGD की जगह पे 950 MGD पानी कराची को मिल जाएगा। और इंशाल्लाह ताला जो मसाइल हैं पानी के, उसमें काफ़ी हद तक आसानियां पैदा होंगी। जब इलेक्शन हुए थे तो एक जमात इलेक्शन लड़ने के लिए ही तैयार नहीं थी। इधर काफ़ी दोस्त मेरे बैठे हैं जिनको याद होगा कि उनकी मिन्नतें की थी कि भाई हम इसलिए नहीं कि तुम कोई जीतोगे, हम चाह रहे थे कि इलेक्शन के अंदर किसको ये ना कहे कि जी मैं नहीं लड़ सका। कराची को नई हब कैनाल से पानी की फराहमी शुरू। नई कैनाल से शहर कायद में जिला वेस्ट, किमाड़ी और लियारी के इलाकों में 100 MGD पानी पहुंचाया जाएगा। दिसंबर में पुरानी कैनाल की मुरम्मत के बाद इजाफी पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नई कैनाल का इफ्तिताह कर दिया। दोस्तों, ये मंसूबा क्या है और इसकी इफ्तिताही तकरीब की तफसीलात आगे चलकर बयान करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने धुआंधार खिताब में वजीर आजम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से कराची में तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। ये भी वाजे कर दिया कि वजीर आजम से कहेंगे कि K4 मंसूबे पर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि लियारी को पानी पहुंचाने के लिए PC1 मंजूर हो चुका है। हब डैम से नई कैनाल के जरिए कराची को पानी मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जियालों ने नफरत, तकसीम, दहशतगर्दी का मुकाबला किया। जियालों ने आमिरों का मुकाबला करते हुए शहादत दी। कराची के अवाम ने हमेशा नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमने भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त दी। भारत मजीद बुज़दिलाना हरकतें कर रहा है। भारत इंतहा पसंदों की सहूलतकारी कर रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की तरह साजिश करके पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। हम नरेंद्र मोदी को पैगाम देते हैं कि कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। हम उनका सिफारती सतह और जंग के मैदान में भी मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मजीद कहा कि भारत हर मैदान में हार का सामना कर रहा है। भारत शिकस्त खा खा कर बहुत शर्मिंदा हो रहा है।
एक तरफ भारत इंतहा पसंदों और शरपसंदों को सहूलतें दे रहा है, तो दूसरी जानिब मोदी ने नेतन्याहू की नकल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पानी रोकने की साजिश की। आज हम यहाँ कराची में अपना सिंध हुकूमत की टीम के साथ और KMC के साथ ये 100 MGD इजाफी पानी कराची के लिए इस मनसूबा का इफ्तिताह कर रहे हैं। और कल मैं हैदराबाद में था और वहाँ हैदराबाद म्यूनिसिपल कोऑपरेशन के और सूबाई सिंध हुकूमत वालों के साथ हमने हैदराबाद शहर के लिए एक नया पार्क, उनका स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया और ऑटोबान रोड का जो रेनोवेशन किया गया है, जो मॉडर्नाइजेशन किया है और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। आज ये जो हब कनाल के हवाले से, न्यू हब कनाल के हवाले से इफ्तिताह किया गया है, हम कराची को 100 MGD देने के काबिल हो चुके हैं। 100 MGD कराची का एलोकेशन इस डैम से होता था, लेकिन हम वो 100 MGD कराची के आवाम तक नहीं पहुंचा सकते थे। आपकी सिंध हुकूमत के मेहनत के बाद, आपके KMC वालों के मेहनत के बाद, आपके मेयर साहब का, बल्दियात का वज़ीर साहब की मेहनत के बाद इंशाअल्लाह ताला अब हम वो 100 MGD पानी कराची वालों को पहुँचा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कमारी को ये पानी अभी से पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में हम इसी पानी में से हमारे लियारी वालों को और इंशाअल्लाह ताला हमारे आइलैंड्स तक ये पानी पहुंचाएंगे। साथ साथ जो पुराना हब कनाल है उसका रेनोवेशन हो रहा है, उनका रेनोवेशन मुकम्मल होते हैं और तब तक इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश ये रहेगा कि वज़ीर आज़म साहब से हम कराची के पानी का एलोकेशन में इजाफा करें ताकि हम 200 MGD पानी कराची के आवाम को पहुंचा सकते हैं। और जैसे आपको मालूम है कराची के आवाम के शहरियों के सबसे बड़ा मुतालबा ये रहा है कि पानी की किल्लत का जो मसला है उसको एड्रेस करना है। आखिर में मैं याद दिलवाना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने तो भारत का मुकाबला किया, जंग में उनको शिकस्त दिलवाई। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत का मुकाबला किया और सफारती सतह पे भी पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इबरतनाक शिकस्त, तारीखी शिकस्त भारत को सफारती सतह पे मिल चुका है। और अब इसलिए कि हर मैदान में भारत हार का सामना कर रहा है, तो वो भी अब मजीद बुज़दिलाना हरकतें पे ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशतगर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रही हैं ताकि वो जो कभी BLA की सूरत के, कभी मजीद ब्रिगेड की सूरत पे, कभी किसी और नाम की सूरत पे इस मुल्क के निहत्ते शहरियों को टारगेट करे। और दूसरी तरफ भारत ने ऐसे एक ऐलान किया जो इन्होंने नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक साजिश बनाया है कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत को सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद करना पड़ेगा, वरना कराची वाले भारत से 6 के 6 दरिया छीनकर पानी अवाम तक पहुंचाएंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मजीद अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहें। बिलावल साहब अब अपने वादे को वफा कर रहे हैं कि इजाफी 40 MGD, मैं आम आसान अल्फाज में बताऊं कराची वालों को कि 4 करोड़ गैलन पानी डेली इस नई कनाल की वजह से हम कराची शहर में ला पाएंगे और अपने गरीब लोगों का, आम आदमी की मुश्किलात को कम करने में आसान होंगे। सर मैं आपको याद दहानी कराऊं, और कराची वालों को तो ये बात बखूबी याद है कि मई 2023 में जब K4 का 5वीं बार वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह किया तो आप उस इफ्तिताह में मौजूद थे, वज़ीर आला थे, हम सब मौजूद थे। और कराची वालों की पानी की मुश्किलात पर लब्बैक कहते हुए आपने वज़ीर आज़म को गुजारिश की, वज़ीर आज़म को कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप शहबाज स्पीड के नाम से जाने जाते हैं और मैं चाहूँगा कि K4 के मंसूबे पर भी आप
शहबाज स्पीड की तरह काम करे ताकि हमारे कराची वालों का ये मसला हल हो सके। सर आपने कह दिया, वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दहानी कराई, लेकिन मई 2023 से हम अगस्त 2025 पर हैं, स्पीड नज़र नहीं आती। अगर स्पीड दिखाई है तो आपके जियालों की हुकूमत ने दिखाई, आपके जियाले सिटी काउंसिल के अरकान ने दिखाई, और उन्हें साबित किया कि जब उनका चेयरमैन कुछ कहता है तो उस काम को किस तरीके से आप जाफिशानी के साथ कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा आज पिंडाल में कहा जाए शहबाज स्पीड का पता नहीं, लेकिन बिलावल स्पीड को हमने देख लिया है। K4 के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वफाकी हुकूमत कर रही है जो कि कींझर से पानी को लेके 4 बे तक आएगी, और दूसरा हिस्सा आपकी सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन कर रही है। सर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत से इस साल बजट में वापडा ने 40 अरब रुपए मांगे थे कि वो बर वक्त K4 को मुकम्मल कर सके ताकि कराची के गली मोहल्लों में पानी पहुँचाया जा सके। सर वो 40 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने तो एलोकेट नहीं किए, लेकिन जो दूसरा हिस्सा कराची गली मोहल्लों के लिए, उसके लिए आपकी सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हमें 77 अरब रुपए फराहम किए ताकि हम K4 के ऑगमेंटेशन का काम स्टार्ट कर दें। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए सर, वज़ीर आला सिंध की वज़ीर बल्दियात की दिलचस्पी की वजह से हमने K4 ऑगमेंटेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। और ये कराची वालों को बताना चाहता हूँ कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इंशाअल्लाह शाहरा भुट्टो का जो फाइनल फेज़ है, जो कि कईयों बाद से आपको काठौर तक लेके जाएगा, वो 31 दिसंबर 2025 को इसी साल हम मुकम्मल करके कराची वालों को देंगे, जिसका फ़ायदा सिर्फ कराची को नहीं होगा, सिर्फ हैदराबाद को नहीं होगा, सिर्फ सिंध को नहीं होगा, लेकिन सारे पाकिस्तान को होगा। सर दोस्तों, तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 20 साल बाद कराची में इजाफी पानी आएगा। वादा किया गया था कि 14 अगस्त तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दिसंबर तक पुरानी किनाल का मुरम्मती काम मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी हुकूमत से हब डैम से 200 मिलियन पानी देने की दरख्वास्त करेंगे। K4 के काम से हम मुतमईन नहीं है। न्यू हब कैनाल 130 MGD पानी मुहैया करने की सलाहियत यानी कैपेसिटी रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली की वजह से वफाक के पास इनकार का रास्ता नहीं रहता। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक से कराची और पूरे सिंध का हक लेकर रहेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक से मंसूबे मिलने में बेहतरी आई है, लेकिन हम अब भी खुश नहीं है। दिसंबर में वफाक से पानी का कोटा 200 MGD करा लेंगे। हमने वादे के मुताबिक 13 अगस्त को मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इस मंसूबे का फायदा वेस्ट, वहार्फ, किमाड़ी और सेंट्रल को होना है। उनके मुताबिक पुराने किनाल से 60 MGD पानी नहीं ले पा रहे थे, नए किनाल से ये पानी की मिकदार डबल हो जाएगी। मंसूबे के लिए वक्त और मालियत फिक्स थी, इसमें इजाफा नहीं होना था। हमने उसी वक्त और बजट में ये कैनाल बनाकर दिखाया। ये कैनाल कराची वालों के लिए जश्न आज़ादी का तोहफा है। पुराने कैनाल की बहाली भी दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। वफाकी हुकूमत से सिंध और बलूचिस्तान का पानी कोटा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के लिए 140 MGD की गुंजाइश बना चुके हैं। दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा। ये पानी सनतों को देंगे ताकि पीने का पानी बचाया जा सके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची वालों ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। लोगों ने देख लिया कि आम इंतखाबात में एक जमात इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं थी। मिन्नतें करके उनको खड़ा किया गया कि बाद में ये न कहें कि हम लड़ ही ना सके। एक वज़ीर आज़म आए और ऐलान किया कि 162 अरब रुपए देंगे, लेकिन 162 रुपए भी नहीं दिए। एक वज़ीर आज़म ने गवर्नर हाउस में बुलाकर कहा कि कराची के लिए 11 अरब का पैकेज दे रहा हो, लेकिन 11 रुपए भी नहीं दिए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है जिसने कराची के लिए मंसूबे बनाए और तामीर किए। 14 करोड़ गैलन डेली पानी इजाफी हम बना चुके हैं। हमें एलोकेशन दें ताकि हम कराची के लोगों की मुश्किलात में आसानी कर सकें। इसके साथ साथ बाकी जो पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, K4 मुर्तज़ा आपने आपको बताया, हम खुश नहीं है जिस स्पीड से वफाक काम कर रही है, और अभी हमने उनसे कहा भी है कि इसको आप मुकम्मल करें। जो ऑगमेंटेशन का काम है वो हम आलमी बैंक के साथ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जा रहे हैं। जो हमने ऑगमेंटेशन करनी है तकरीबन 80 अरब रुपए के वो काम है जो हम करने जा रहे हैं, ताकि 260 मिलियन गैलन पर डे उस ये 140 के अलावा 260 और आए। तो इस वक्त कराची में तकरीबन 550 मिलियन गैलन पर डे आता है पानी। हमारे जो प्रोग्राम है अगले 6 महीने में वो 140 MGD बढ़ जाएगा। 6 महीने भी कम, 4-5 महीने में 140 MGD और मिलेगा, और इंशाल्लाह अगले साल के आखिर तक या
2027 के पहले क्वार्टर में 260 MGD और मिलेगा, तो टोटल 550 MGD की जगह पे 950 MGD पानी कराची को मिल जाएगा। और इंशाल्लाह ताला जो मसाइल हैं पानी के, उसमें काफ़ी हद तक आसानियां पैदा होंगी। हमारे प्रोग्राम हैं TP1 और TP3 को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हम मज़ीद पानी, ये जो इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं, उनको हम ये पानी साफ़ करके दे सकें, ताकि पीने के लिए पानी की जो इस वक्त वो साफ़ पानी ले रही हैं किंजर से या हब से, उसको रिप्लेस करेगा। अगर आप लोगों का साथ रहा, जैसे आपने साथ दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये हमने देख लिया। जब इलेक्शन हुए थे तो एक जमात इलेक्शन लड़ने के लिए ही तैयार नहीं थी। इधर काफ़ी दोस्त मेरे बैठे हैं जिनको याद होगा कि उनकी मिन्नतें की थी कि भाई हम इसलिए नहीं कि तुम कोई जीतोगे, हम चाह रहे थे कि इलेक्शन के अंदर किसको ये ना कहे कि जी मैं नहीं लड़ सका। मैं खुद उन दोनों मरलों से गुजर चुका हूँ। जब एक बार एक वज़ीर आज़म आए और उन्होंने कहा 162 अरब रुपए दे रहा हूँ मैं, 162 रुपए भी नहीं दिए। फिर एक और आए, उन्होंने एक मीटिंग की गवर्नर हाउस में और हमें कहा चले जाओ। हम गए तो वापस बुलाया, याद होगा कुछ लोगों को, वापस बुलाया कि यार वापस आओ, CM को कहो वापस आए। और मुझे साथ बिठा के गवाह बनाना चाह रहा था कि मैं 1100 अरब रुपए कराची के लिए ऐलान कर रहा हूँ, 11 रुपए भी नहीं दिए। दोस्तों, न्यू हब कैनाल 21.8 किलोमीटर तवील है, जो कराची को 100 MGD पानी मुहैया करेगा। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला सैयद काइम अली शाह, PP सिंध के सदर निसार खोड़ो, स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह, साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, सैयद सरदार शाह, हाजी अली हसन जरदारी, जुल्फ़िकार शाह और शाहिद थी। MPAs, MNAs, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, CEO वाटर बोर्ड अहमद सिद्दीकी, COO वाटर बोर्ड असदुल्ला और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। 21.8 किलोमीटर कन्वेंस सिस्टम केनाल में 11 एक्वेडक्ट्स, 19 क्लोरक्स और 4 ब्रिज है। हब केनाल प्रोजेक्ट 12 अरब से ज्यादा का है, जिससे जिला वेस्ट और किमाड़ी के रिहायशियों को पानी मिलेगा। फेज 2 केनाल प्रोजेक्ट के तहत पुराने केनाल की बहाली का काम जारी है। नए केनाल के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। पुराने केनाल का 21.8 किलोमीटर हिस्सा बंद करके काम को तेज किया जा रहा है। दिसंबर 2025 तक पुराना केनाल भी मुकम्मल बहाल हो जाएगा। न्यू और पुरानी हब केनाल की बहाली से 200 MGD पानी कराची को मेगा इजाफी पानी मिलेगा और पानी को इमरजेंसी या जरूरत के तहत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।